हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी से संबंधित है। इसमें वे सभी प्रश्न हैं जो 1992 से लेकर 2022 तक के बीपीएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है आपका डी, पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन है महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में है तथा महाबोधि विहार या मंदिर वर्ष 2002 में है, दोनों ही शामिल है। इस बार यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नालंदा महाविहार और महाबोधि विहार दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 2004-05, 2006-07, 2008-09, 2009-10। तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2006-07। बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत करना शुरू किया था और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में इस श्रृंखला का 16वां सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRIE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद, देहरादून। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है आपका डी, देहरादून। मार्च 2018 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त प्रशिक्षण परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आंकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। इस सहमति पत्र में आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है इसका बी, ए, बिहार। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे कीन गोल्डविक ने 2 मिलियन, मैक एवेडी और जोन्स ने 4 मिलियन, थामलिनसन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। ये सही आंसर 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी, इसका सही अनुमान किसी ने भी नहीं लगा पाया है। ये सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? ऑप्शन है लियोनो, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वैन एलन।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। पहला आदमी जिसने अपना चांद पर पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? ऑप्शन है दीपावली, विषु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व भी कहा जाता है। दिवाली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और अर्घ डाला जाता है, जिसमें पहला अर्घ सूर्यास्त का होता है और दूसरा अर्घ सूर्योदय के समय डाला जाता है। उसके बाद है दीपावली। तो दीपावली जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाए जाने वाला हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। विषु, यह केरल का प्राचीन उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए 9 वर्ष का दिन है। मलयालम महीने के मेष की पहली तिथि को यह मनाया जाता है। विषु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य और अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर्व प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक यानी गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। तो इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्कीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। सही, इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑप्शन है कि केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा एयरलाइंस, केवल रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस। तो यह प्रश्न भी बिहार लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि वर्तमान में अनेक विमान कंपनियां द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एवरेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस और जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख है। इसमें भी एक और नया जुट जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर यानी 125 फीट और चौड़ाई 36 मीटर यानी 118 फीट है तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर यानी 65 फीट है। अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संग्रहालय। तो नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यह नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान करने के लिए विद्यार्थी आते हैं। अगला क्वेश्चन,
पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारसी और रांची। बंगलुरु, हैदराबाद और ढाका, इस्लामाबाद, ढाका एवं बंगलुरु, वाशिंगटन, ढाका और चेन्नई। इस प्रश्न को भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दुबई, आबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, बनारसी आदि। इन सभी जगहों से पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें भी एक नया जुट जाएगा यहाँ पे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जिसे मुगल सराय कहा जाता है तथा धनबाद मंडल आते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो बिहार में उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। तो भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि राज्य में विस्तारित हो चुका है। अगला क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। ऑप्शन है पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से, मीनापुर से। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। ये तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल से हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। ऑप्शन है मध्य जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू, अनुसूचित जनजाति के हिंदू। तो सही आंसर है आपका सी, प्रधान जाति के हिंदू। वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 और 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अस्थायी शोध केंद्र मैत्री है। क्या है? मैत्री।
अंटार्कटिका में लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। याद रखिएगा, पहला गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इज ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। अगला क्वेश्चन, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, कोई भी नहीं। तो पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो खेल कूद उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, जिसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार था, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र तथा 7.5 लाख रुपये की पुरस्कार दी जाती है, जबकि अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा और 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर, बोरिस एल्तिस। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार ने के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। दुग्ध उत्पादनों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा यानी 25% ऊन का उत्पादन और 40% निर्यातक था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या का 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व में के मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है। तब कथन में सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी? वाशिंगटन में, मॉस्को में, मैड्रिड में, लिस्बन में। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मैड्रिड में। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आमने सामने बैठकर वार्ता की, मैड्रिड में नवंबर 1991 में हुई थी। इस बैठक के प्रथम सूत्रधार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर थे।
आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है आर्थर डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रुगेरियो, बुतरस खाली। तो सही आंसर है पीटर सदरलैंड। WTO की स्थापना GATT यानी कि गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इतने तारीख को याद रखिएगा इसे। गैट की WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में गैट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। महानिदेशक यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किंतु WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेट रुगेरियो, जो 1995 से 1999 तक थे, WTO के प्रथम अध्यक्ष में पूछा गया है, इसलिए विकल्प इसका बी सही होगा। वर्तमान में अगर पूछता तो यहाँ वर्तमान में नगोजी ओकोंजो-इवेला WTO के महानिदेशक है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1954, 1948, 1947। तो दामोदर घाटी निगम 1948 को स्थापित हुई थी। केंद्र और बिहार और पश्चिम बंगाल की सहमति के बाद केंद्र ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है? ऑप्शन है भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। तो भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य के बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबू बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है? ऑप्शन है स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ, बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से, अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी। तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह स्वर्णिम त्रिकोण, जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 5.5 करोड़। दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठन NGOs द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड द्वारा 21 मई 1993 को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पूर्णो एस संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है? ऑप्शन है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब। तो
तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यातन में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है। दूसरे स्थान पर रूस है। क्या कौन है? रूस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बैडमिंटन में, हॉकी में, फुटबॉल में, टेनिस में। तो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर और सीनियर का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया था। वर्ष 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्ष तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता हैं। वर्ष 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, श्रीलेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। हरियाणा राज्य के निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। याद रखिएगा, वर्ष 2000 में संतोष यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जबकि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद लिखित इंडियन विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंटल लॉगमैन द्वारा 1959 में किया गया था। अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आजाद ने अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों को लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ऑप्शन है गाय, मयूर, सिंह, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, जो एक स्तनधारी पशु भी है। प्रश्न में का विकल्प तो डी ही सही है। बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उसके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। याद रखिएगा, 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। इसमें भारत का राष्ट्रीय स्तनी यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो वह स्तनधारी भी है वह, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारणता के लिए। तो सही आंसर है बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाला कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुई डे ब्रोगली हैं। याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार के प्रथम विजेता लुईस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम स्वरूप $40,000 तथा एल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? स्टेडियम अवस्थित है ब्राज़ील में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता है 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में, जिसकी दर्शक क्षमता
1.32 लाख है। अगला क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एनोन इंडियन को किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने, खुशवंत सिंह ने, कमला दास ने, बलवंत गार्गी ने। तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एनोन इंडिया भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी ने वर्ष 1951 में लिखा है। आत्मकथा में रचित इस पुस्तक को नीरज सी चौधरी ने 1897 में किशोरगंज में अपने जन्म से प्रारंभ किया था। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के ह्रास के अपने अनुमान का चित्रण किया है। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत के भारत से निष्कासन को अपनी पुस्तक का एक भयावह अनुभव बताया है। अगला क्वेश्चन, अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? ऑप्शन है दी अनटोल्ड स्टोरी, बिजनेस एज यूजुअल, बिजनेस एज एन अनयूजुअल, टीयर्स एंड स्माइल। अनीता रॉडिक बिजनेस एज एन यूजुअल की लेखिका है। अनीता रॉडिक ने बिजनेस एंड यूजुअल की रचना वर्ष 2001 में की थी। कब की थी? 2001 में। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियां हैं बॉडी एंड सोल, टेक इज पर्सनली, द ए रिवोल्यूशन इज काइंडनेस। इसके अतिरिक्त भी अनीता रॉडिक ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? ऑप्शन है एक कृषि संबंधी संस्थान, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में वर्ष 1971 में अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र प्रशिक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिक के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? ऑप्शन है 400:80, 410:90, 420:90, 400:90। तो सही आंसर है आपका 400:90। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। ऑप्शन है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोलोडी था जिस पर इसे स्थापित किया गया है। इसके वास्तुविद अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस ने अमेरिका के दोस्ती के रूप में 100वीं वर्षगांठ पर दिया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? ऑप्शन है मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। भारतीय संस्थान के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं हैं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू तथा गुजराती। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इसमें पूछा गया है। इस चारों विकल्पों में बंगाली का नाम नहीं है। नज़दीक का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, तेलुगु। हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, लेकिन बंगाली का इसमें नाम नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी, तेलुगु। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। ऑप्शन है केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। तो यूनेस्को की कार्य भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। यूनेस्को की कार्यभाषा के रूप में 6 भाषाएं प्रयुक्त होती है।
चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, मुल्क राज आनंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखा गया 58 अध्यायों की पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार और पूर्वी अध्यात्म का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता सावित्री, गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी तथा द फ्यूचर ऑफ पोएट्री आदि लेख और कविताएं लिखी है। अगला क्वेश्चन, द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं। ऑप्शन है पेग टायर, सलमान रुश्दी, पीजी वुडहाउस, मेरी हिग्स क्लार्क। द मूर्स ऑफ लास्ट साई के लेखक हैं सलमान रुश्दी। रुश्दी द्वारा वर्ष 1995 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में मुंबई और कोचीन के बारे में बताया गया है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध को पुस्तक का मूल विषय बनाया है तथा दिखाया है कि विचारों में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑप्शन है इजराइल, सऊदी अरब, ताइवान, पाकिस्तान। सऊदी अरब जो है वो अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिकी सरकार के विदेशी शस्त्र बिक्री समझौता रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा वर्ष 1950 से वर्ष 1995 की अवधि में शस्त्र बिक्री का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था। SIPRI की 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है, जबकि 5 बड़े आयातक देश सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का 24% सऊदी अरब को जाता है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में। तो संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1987 में शुरू किया गया था। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। वर्ष 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया था। यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। ऑप्शन है रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन। तो पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य लिथुआनिया था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। लिथुआनिया ने 1990 में, यूक्रेन ने 1991 में, एस्टोनिया ने 20 अगस्त 1991 को, 20 अगस्त 1991 को, रूस ने 9 अप्रैल 1991 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आप और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।